दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। ओडिशा में शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट हो गया है, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी सब्जेक्टों के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। वहां पर पूरी कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसकी सैलरी अराउंड आपको मैक्सिमम सैलरी 92,000 तक जा सकती है। मिनिमम भी आपकी 50,000 के करीब रहेगी आफ्टर ट्रेनिंग। इन हैंड सैलरी की हम बात कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए आपको सीधे लेकर के चलते हैं इस ऑफिशियल पीडीएफ पर। बताते हैं कुल पदों की संख्या कितनी है आपको एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट। पदों की संख्या जो है वो 2064 के करीब पद हैं, जो कि आगे बढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन संबंधी सारी जानकारी आपको हम लेकर के चलते हैं ऑफिशियल पीडीएफ पर और वहां से प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो आखिरी तक देख करके वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। यह है ऑफिशियल पीडीएफ। आप देख सकते हैं कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर के तहत जारी किया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024। डेट जो है 8 जनवरी को जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट होगा टीजीटी पोस्ट आर्ट्स के लिए, पीसीएम के लिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। इसके अलावा हिंदी टीचर्स, क्लासिकल टीचर्स, संस्कृत, उर्दू टीचर्स एंड पीटी इन नॉन गवर्नमेंट फुली एडेड हाई स्कूल ऑफ ओडिशा इन ऑफ ग्रांट इन एड फ्रॉम स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके द्वारा भर्ती है। बेसिकली आपका फोकस रहना चाहिए कि ये जो टीजीटी के थ्रू होगा आर्ट्स पे, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, इसके अलावा टीजीटी के थ्रू होगा सीबीजेड पर। हिंदी टीचर्स की है, क्लासिकल टीचर्स में संस्कृत, उर्दू टीचर्स एंड पीईटी नॉन गवर्नमेंट जो भी फुली एडेड हाई स्कूल्स हैं उड़ीसा में वहां पर। आपको पे मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जो टीजीटी वाले हैं उनका आप लोग पे लेवल 9 रहेगा। बेसिक पे 35,400 रहेगा। इन हैंड सैलरी अराउंड 50,000 रुपए के करीब रहेगा। एचआरए डीए ये सब मिला करके अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो पीईटी के थ्रू वहां पर जाएंगे वो लेवल 8 के तहत 29,200 उनका बेसिक पे रहेगा और इसकी इन हैंड सैलरी अराउंड 40,000 के करीब रहेगी। तो जो लोग टीजीटी आर्ट या टीजीटी पीसीएम, टीजीटी सीबीजेड, हिंदी, संस्कृत और उर्दू के तहत जा रहे हैं, इनका पे लेवल 9 रहेगा और 35,400 बेसिक पे अराउंड 50,000 सैलरी इन हैंड रहेगी। ओपनिंग आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की हो चुकी है 8 जनवरी 2024 और लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024 रात 11:45 पर फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। अप्लाई कैसे करना है कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि फॉर मोर डिटेल्स हाउ टू अप्लाई इन दिस एडवर्टीजमेंट। आपको ओडिशा की एसएसबी वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वहां पर अभी हम आपको पूरा प्रोसेस भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। वैकेंसी आप लोग देख लीजिए, यह वैकेंसी है टीजीटी आर्ट्स की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 912 है, जिसमें 401 एसटी, 290 एससी और अनरिजर्व्ड के लिए 221। एसटी के लिए क्यों इतना अधिक है? क्योंकि वहां पर ट्राइबल की संख्या बहुत ज्यादा है। टीजीटी पीसीएम में 202 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 35। 75 आपके एसटी के लिए, 51 एससी के लिए और 76 अनरिजर्व्ड के लिए। ओबीसी का कैटेगरी नहीं देख रहे होंगे तो वहाँ की स्टेट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी। टीजीटी सीबीजेड के लिए 187 टोटल, एससी 72, एसटी 51 और अनरिजर्व्ड के लिए आपका 64 पोस्ट है। हिंदी टीचर्स के लिए 194 टोटल है, 64 एससी, 44 एसटी और 86 आपका अनरिजर्व्ड के लिए। क्लासिकल टीचर संस्कृत के लिए कुल 317 है, संस्कृत के लिए 317 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड 102 है, एससी 127 है और एसटी 88 है। उर्दू के लिए भी 3 पदों की संख्या है, तो उर्दू आपका इसमें क्वालिफिकेशन रहेगा जिसमें उर्दू आपका मांगा गया है और तीनों ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। पीईटी के थ्रू जो जा रहे हैं उनका 249 पदों पर पूरा सिलेक्शन है, जिसमें आपके 60 एसटी, 60 एससी, 43 एसटी और 156 अनरिजर्व। टोटल पदों की संख्या आपका नीचे है 2064 पोस्ट है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं 799 आपका एससी, 567 एसटी और 698 यानी कि 698 आपका अनरिजर्व कैटेगरी का। ये वहां के हिसाब से है और क्यों ऐसा नहीं बोलेगा कि अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज कम क्यों है, इनकी ओबीसी है नहीं, तो लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से आता है। साइंस स्ट्रीम में आप लोग ये सब देख सकते हैं। बाकी ये पूरी जानकारियां अदरवाइज बता दी गई है कि किस स्ट्रीम में किस सब्जेक्ट के लिए या किस स्ट्रीम में कितने कितने टीचर्स के लिए अब क्या क्या जरूरत है। तो ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। और मिनिमम एज जो रखा गया है वो 21 साल रखा गया है, मैक्सिमम एज 38 साल रखा गया है, जिसका आपका जो 1 जनवरी 2024 को प्रेफरेंस माना जाएगा। और उसमें तो क्लियरली बोल दिया गया है कि 2 जनवरी 1986 के बाद जन्म होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 से पहले का जन्म नहीं माना जाएगा। अपर एज लिमिट में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास
और वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन इन सबके लिए। और इधर आप लोग देख सकते हैं 5 साल का छूट मिलेगा वुमेन एक्स सर्विसमैन यहाँ तक के लिए। सिमिलरली द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर 10 years फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी, यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड रहते हैं उनके लिए 10 साल का छूट रहेगा। डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया लेकिन 40% रखी गई है जो फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले रहते हैं उसके लिए आपको सर्टिफिकेट रहेगा। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो भैया आप शिक्षक भर्ती है तो पता ही है, जैसे आर्ट्स में भरेंगे तो आपको बैचलर्स डिग्री आर्ट कॉमर्स में होना चाहिए। और शास्त्री, जिसको शास्त्री बोलते हैं, शास्त्री डिग्री यानी संस्कृत की डिग्री होती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद 2 सब्जेक्ट्स स्कूल सब्जेक्ट एज डिफाइंड इन द प्रोविजियो हेरोल्ड, यानी कि पहले आपको 2 सब्जेक्ट में होना चाहिए, या तो बैचलर्स डिग्री आर्ट कॉमर्स में हो या तो संस्कृत जिसे शास्त्रीय डिग्री बोलते हैं। 45% SC ST PWD और SC BC के लिए रखा गया है और 50% जनरल कैटेगरी के लिए। और जनरल कैटेगरी अदर स्टेट से भरेंगे तो आप जनरल में ही लाई करेंगे, तो बात आपको पता होना चाहिए। एंड बैचलर इन एजुकेशन BEd होना चाहिए, या तो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd MAd फॉर एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन यहाँ से होना चाहिए, या तो 4 साल का BEd होना चाहिए। ये सब क्वालिफिकेशंस की क्राइटेरिया है, तो जो शिक्षक भर्ती की रहती है वही होना चाहिए आपको। मिनिमम जनरल कैटेगरी से आप लाई कर रहे हैं तो 50%, अदर देन किसी कैटेगरी से लाई कर रहे हैं तो 45%। EWS का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। और आप अदर स्टेट से अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको भैया जनरल कैटेगरी में लाई होंगे ही आप। इसके अलावा सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। हिंदी टीचर्स के लिए आपको यही चीज है, हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री आपके पास हो। और उर्दू टीचर्स के लिए भी यही उर्दू होना चाहिए, 50% नंबर रखा गया है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है कि सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, बी एबल टू रीड एंड राइट ओडिया विद एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, ओडिया आपको पढ़ना या लिखना आना चाहिए। ही सी मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी, जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन होता है ना, 10th होता जो है, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, दैट इज फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। ओडिया लैंग्वेज आपको लिखना या पढ़ना आना चाहिए। ही सी मस्ट हैव पास्ड +2 यानी 12th की डिग्री कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, या तो ही सी मस्ट हैव पास्ड ओडिया एग्जामिनेशन फॉर हायर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेशन होता है स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द BEC ओडिशा, ये होना चाहिए आपके पास। मतलब ओडिया लैंग्वेज की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये सब चीज तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर लोकल बच्चों को पढ़ाएंगे आप तो ओडिया लैंग्वेज में ही वो कंफर्टेबल रहेंगे। द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट ओनली, यानी रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा, जिसमें आपको टेस्ट विल बी कैरी फुल मार्क्स ऑफ 150 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके, यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द मॉडल सिलेबस टू बी अपलोडेड इन द SSB वेबसाइट। SSB वेबसाइट पर मॉडल सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, किसी को चाहिए तो बता देगा, हम उसका डिस्कशन कर देंगे। द क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड इन कैर्बोनस OMR शीट, यानी जो आपका कार्बोनलेस OMR सीट होती है उसमें ही आपको, यानी OMR सीट जिसमें बिंदी वाला रहता है उसमें रहेगा। देयर शैल बी 100 क्वेश्चन हैविंग इक्वल वेटेज, व्हाइल ईच राइट आंसर 1.5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, यानी सही पे 1.5 नंबर, गलत पे 0.5 कट जाएगा। समझ रहे हैं। अब अगर कहीं पर अब दो कैंडिडेट का फंस जा रहा है, नंबर सेम आ जा रहे हैं, तो द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द बैचलर्स डिग्री +10 उसमें भी सेम होगा, तो 10+2 में रखा जाएगा। इस सब उन सब का देखा जाएगा कि इसके कितने नंबर ज्यादा आए हैं, तो फिर उनका सिलेक्शन होगा। ये हालांकि बहुत रेयर केस में होता है। द रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्टेज शैल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग ऑन अ सिंगल डे, एक सिटिंग में होगा, ये बात क्लियर कर दी गई है। अब इसमें फीस कितना रखा गया है, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फीस ऑफ 500 रुपीज ओनली फॉर कैंडिडेट्स कमिंग अंडर अनरिजर्व SC BC कैटेगरी, इन सब के लिए। और 200 रुपया रखा गया है जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC या ST कैटेगरी से। इसके अलावा आप अदर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स कहीं पर भी जाना आपको जरूरत नहीं है, www.ssbodisha.ac.in पर जाकर के सारी जानकारियां ले सकते हैं आप। लेकिन जिस भी अप्लाई कर रहे हैं उड़ीसा के ही हैं, तो आप अप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी डिसीजन लेगी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB उड़ीसा वही मान्य रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको कुछ करना भी है तो लोकल हाई कोर्ट ही जो भी रहेगा वही कर पाएगा, और कुछ नहीं कर पाएंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो भी प्रोसेस है वो आप जाकर के SSB वेबसाइट से करेंगे तो पेमेंट आसानी से सक्सेसफुल हो जा रहा है वहां से। और अगर आप बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें आपको टाइम लिमिट है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको कन्वे करा पाए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और
शेयर अवश्य करिएगा अपने उस दोस्त के साथ जिसको गवर्नमेंट जॉब अपडेट की चाहिए, जरूरत है गवर्नमेंट जॉब की, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सर्वेसर एजुकेशन वाला। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।